गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। अभी तक हमने बैकग्राउंड ऑफ रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, यानी कि क्रांति की पृष्ठभूमि के बारे में हमने पढ़ लिया है कि जो इसमें जो क्रांति की पृष्ठभूमि क्या थी। इस समय लुई 16 जो राजा था उसने राज किया था 1774 में, जब उसकी आयु 20 वर्ष की थी। और उसके अलावा हमने ये पढ़ा है कि जो जनसंख्या थी इसकी वो 1750 में 23 मिलियन थी, जो कि बढ़कर 28 मिलियन हो गई थी 1789 में। अब हम इसके आगे का पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। ए ग्रोविंग मिडिल क्लास एंड एन एंड टू प्रिविलेज, यानी कि जो ग्रोविंग मिडिल क्लास यानी कि जो बढ़ते जो मध्यम वर्ग और जो प्रिविलेज मतलब कि जो विशेष अधिकार के लिए एक अंत पिछले विद्रोह में, यानी कि जो मध्यम वर्ग बढ़ते जा रहे थे उनके विशेष अधिकार के लिए जो विद्रोह हुए उसका अंत किस तरीके से हुआ उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इन द पास्ट रिवोल्ट्स peasant and worker had protested against increasing tax and food shortage, यानी कि जो पास्ट रिवॉल्ट यानी कि जो पिछले विद्रोह हुए हैं उसमें बढ़ते मध्यम वर्ग और विशेष अधिकार के लिए एक अंत में पिछले विद्रोह में एक जो मतलब कि जो मध्यम वर्ग था और जो अपने विशेष अधिकार के लिए लड़ रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि जो पिछले विद्रोह हुए उसमें पीजेंट का मतलब होता है किसान और वर्कर्स का मतलब होता है श्रमिक। तो जो किसान और श्रमिक थे उन्होंने हेड प्रोटेस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का विरोध करना, तो उन्होंने विरोध किया। अगेंस्ट के मतलब होता है विरुद्ध, इंक्रीजिंग टैक्स यानी कि बढ़ते करों के विरुद्ध, एंड फूड शॉर्टेज और जो भोजन में जो कमी आ चुकी थी उसके विरुद्ध उन लोगों ने क्या किया, विद्रोह किया। बट दे लेक्ड द मेथड एंड प्रोग्राम टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर दैट वुड ब्रिंग ए सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज इन द फ्रांस सोसाइटी। दे लेक्ड द मेथड, लेकिन इनके पास ना ही तो कोई तरीके थे एंड प्रोग्राम और ना ही कोई कार्यक्रम थे टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर, यानी कि ना ही तो इनके पास कोई तरीके थे ना ही कोई कार्यक्रम थे जो पूर्ण पैमानों पर उपायों को पूरा करने के लिए थे, यानी कि जिससे कि ये जो है सोशल, सामाजिक और आर्थिक चेंज कर सके। फ्रांस की जो सोसाइटी है उसमें ये कोई सामाजिक बदलाव ला सके, इनके पास ऐसे कोई तरीके नहीं थे। दिस वाज लेफ्ट टू दिस एजुकेटेड एंड प्रॉस्पिरस ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेट हु कुड इनवाइज न्यू आइडिया। दिस वाज लेफ्ट ये तीसरी संपत्ति के भीतर, यानी कि दिस वाज लेफ्ट टू दिस एजुकेटेड एंड प्रॉस्पिरस ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेट, यानी कि जो तीसरा संप्रदाय था उसमें जो एजुकेटेड यानी कि जो पढ़े लिखे और समृद्ध समूह के लिए छोड़ दिया गया था। मतलब कि जो तीसरा जो ग्रुप होता था जो टैक्स भरता था, तो उन्हीं के लिए जो है ये छोड़ दिया गया था कि वो जो है नए विचारों की परिकल्पना कर सकते थे। मतलब कि जो मिडिल क्लास के लोग थे वो जो है फ्रांस की क्रांति में कोई बदलाव नहीं ला सकते थे, और इसका जो जिम्मा है वो तीसरा जो स्टेट होता है हमारा जो कि पे टैक्स करता है, तो उनके ऊपर ये छोड़ दिया गया था कि वो जो है शिक्षित और समृद्ध समूह के लिए, शिक्षित और समृद्ध थे उसमें लोग लॉयर वगैरह सभी आते थे, तो उनके लिए ये छोड़ दिया गया था कि वो नए विचारों की परिकल्पना कर सकते हैं। इन द 18th century saw the rise of social group called the middle class, यानी कि जो 18th century जो 18वीं शताब्दी थी उसमें जो ग्रुप सामने आया, जो सामाजिक जो ग्रुप सामने आया उसको क्या कहा जाता है, मिडिल क्लास, who became wealthy through growing overseas trade and from manufacturing goods such as woolen and silk textile for exporting or selling to the आर्किस्ट्रोड, यानी कि ये लोग जो होते थे मिडिल 18th सेंचुरी में जो एक सामाजिक ग्रुप का उदय हुआ उसको मिडिल क्लास कहते थे। और ये लोग जो होते थे क्या करते थे, अपनी जीविका के लिए जो थे जो वुलन या तो ऊनी या सिल्क जो टेक्सटाइल रेशमी जो उद्योग होते थे उससे जो थे अपना
गुजारा करते थे और इनके जीवन का जो स्रोत होता था, यानी कि जिसके द्वारा ये अपना जीवन निर्वाह करते थे, तो इनके जो था या तो मैं इन चीज़ों का ये आयात करते थे या मतलब कि अमीर लोगों से ख़रीद करके और इनको जो है ये बेचते थे। तो ये इनके जीवन का ये इनके जीवन निर्वाह का साधन होता था। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।